पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस समय जंग छिड़ गई है। लगातार वहां पर इस समय हमले किए जा रहे हैं। बमबारी और धमाके की आवाज इस समय बॉर्डर इलाके में सुनाई दे रही है। बॉर्डर पर पाक और अफगान के सैनिकों के बीच भीषण झड़प। इस समय अफगान की कार्रवाई में 8 पाकिस्तान के सैनिकों की मौत की खबर है। ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम और सैन्य वाहक वहां पर तबाह कर दिए गए। अफगानी सेना ने कई पाक चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। ये गोलियों की आवाज आप देखिए, बमबारी की आवाज, ये धुएं का गुबार, ये सब कुछ ये दर्शा रहा है कि आखिर कैसे पाकिस्तान में इस समय तबाही मची है। हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री चेतावनी ये दे रहे हैं कि अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब देंगे। गिदड़ भपकी पाकिस्तान की एक बार फिर, लेकिन अफगानिस्तान ने इस समय पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गुरसिमरन, ताजा अपडेट, कैसे हालात इस समय पाकिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान ने कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। गुरसिमरन, देखिए, देर रात जो है अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक जो है स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसकी तरफ से उन्होंने कहा कि उन्होंने काबुल एयर स्ट्राइक का जो है वो बदला लिया है। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी जो चौकियां हैं, चाहे बात खोस्त की जाए, कुनार की जाए, नरंगार की जाए, हलवंड की जाए, यहाँ पर उन्होंने जो है पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया है, जो लगातार अफगानिस्तान की जो संप्रभुता है उस पर बड़ा खतरा थी। उसके बाद जो रक्षा मंत्रालय अफगानिस्तान, उसकी तरफ से कहा गया कि उनके ऑपरेशन जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब उनकी तरफ से कोई एस्केलेशन नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी किसी भी तरह का अब एस्केलेशन यहां पर ना हो। हालांकि पाकिस्तानी जो गृह मंत्रालय है, मोहसिन नकवी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान जो है वो आतंकियों को भेजने की कोशिश कर रहा था इस फायरिंग की आड़ में, जिसे कि विफल किया गया है। देर रात तकरीबन जो है बताया जाता है कि 1 बजे तक काफी ज्यादा भीषण फायरिंग हुई। लगातार दोनों तरफ से हैवी आर्टिलरी टैंक्स का इस्तेमाल भी किया गया है इस क्रॉस बॉर्डर वायलेशन के दौरान, लेकिन उसके बाद से जो है शांति पनप रही है। इस बीच क्योंकि सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान के अकेलाई पार्टनर है, जिसने कुछ दिन पहले ही ये करार किया था कि वो पाकिस्तान पर किसी भी हमले को अपने ऊपर हमला के तौर पर लेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, वो अब कहीं ना कहीं करनी काटता दिख रहा है। उसकी तरफ से कहा गया है कि दोनों देशों से अब ये आग्रह किया जाता है कि वो शांति स्थापित करें, और इसी तरह का एक वक्तव्य जो है वो कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जारी किया गया है। हालांकि अगर अभी इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन की बात की जाए तो तकरीबन देर रात 1 बजे के बाद किसी तरह के बड़े जो है क्रॉस बॉर्डर वायलेशन की रिपोर्ट्स सरहद से नहीं आई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि अफगानिस्तान ने जो काबुल पे एयर स्ट्राइक्स हुई थी उनका बदला ले लिया है, क्योंकि उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एक वक्तव्य जारी कर कहा गया है कि पाकिस्तान लगातार जो अफगानिस्तान की संप्रभुता है उस पर एक बड़ा खतरे के तौर पर उभर कर आ रहा है। लगातार जो स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, चाहे बॉर्डर इलाकों में हो, सिविलियंस पे जो की जा रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पर, या फिर काबुल में जिस तरह से, हालांकि पाकिस्तानी DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने पूर्ण तौर पर इससे माना नहीं कि वो पाकिस्तान के स्ट्राइक्स थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे ऑपरेशन लगातार जारी है और आने वाले समय में भी ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से ही वो एयर स्ट्राइक्स किए गए थे। लेकिन अब जो है बदला जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से ले लिया गया है। हमने देखा कि किस तरह से भीषण युद्ध की स्थिति जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए वहां पर बन गई थी। चाहे नंगार की बात की जाए, खोस्त की बात की जाए, कुनार की बात की जाए या हेमलैंड की बात की जाए, हर एक जो प्रोविंस था, सरहदी प्रोविंस, वहां पर भीषण फायरिंग देखने को मिली। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध के हालात जो है वो सरहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर बन गए हो। लेकिन जिस तरह 12 बजे के करीब जो है अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया कि उनकी तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो ऑपरेशन अब खत्म कर दिया गया है, तो के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कोई बड़ी एस्केलेशन की कोशिश नहीं हुई। आप ये समझिए कि पाकिस्तान को अब इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर उसकी तरफ से कोई बड़ा जो कदम है उठाया जाता है तो उसका जवाब उसे मल्टी फ्रंट से मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, वो भारत के दौरे पर हैं, और एक चीज बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने कि अफगानिस्तान अपने जो जमीन है उसका इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। अब पाकिस्तान चाहे अफगानिस्तान पर जितने भी आरोप लगाए, लेकिन एक बात पाकिस्तान भी समझता है कि अब भारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, जिसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर वो किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई। चलिए गुरसिमरन बने रहिए, लौट के आऊंगा। टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। त्यागी जी, क्या लग रहा है, क्या अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की उस नस्ल को पकड़ लिया है? 4 देखिए कोने से घेर लिया है अफगानिस्तान ने, और क्या पाकिस्तान के लिए फिर एक बार मुश्किल हालात पैदा हो चुके हैं? त्यागी जी,
जी, जब मुसीबतें आती हैं तो वो एक नई बटालियन में आती हैं। यानी कि ऑलरेडी बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पीओके में भी, और तो और सिंध में भी पाकिस्तान परेशान है आंतरिक विद्रोह से। ऐसे में पाकिस्तान के उस मुल्ला मुनीर ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने काबुल में टीटीपी के जो कमांडर थे उनके ऊपर हमला किया। हालांकि वो तो बच गए, पता लगा है कि शायद उनका बेटा मारा गया, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने न केवल इमीडिएट एक्शन लिया, मगर अब जो ये एक्शन लिया है कि डुरंड लाइन के ऊपर, जिसे वो मानते ही नहीं, उसने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया, रडार तबाह कर दिए, उनके सर्विलेंस सिस्टम तबाह कर दिए और बहुत सिपाहियों को मार भी दिया। अब उसके बाद पाकिस्तान का चुप रह जाना, यानी कि ये एक्शन तो लेना, लेकिन उसके बाद चुप रह जाना बहुत कुछ बयान कर रहा है। सबसे पहला तो उसमें ये समझ में आता है कि इस आतंकी मुल्क को अब ये समझ में आ गया है कि तुम जिसके साथ ये युद्ध छेड़ रहे हो या लड़ाई लड़ रहे हो, ये वही अफगानिस्तान है जिसने रशिया को कब्जा नहीं करने दिया, जिसने अमेरिका की सेना को ऐसे भगाया, यानी कि हारती हुई सेना भी अपने हथियार छोड़कर नहीं भागती, या तो ले जाती है या नष्ट कर देती है, लेकिन अमेरिका को वो समय भी नहीं दिया। छटपटाते रहे वो बगराम बेस को अब लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को ये समझने के बाद भी उसने जो ये हिमाकत की, उसे खुद ये समझ में आ गया। और अब ये भी समझ में आ गया कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने कोशिश की वर्चस्व की, अमेरिका ने कोशिश की वर्चस्व की, रशिया ने कोशिश की वर्चस्व बढ़ाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने जो कोशिश की वहां पे एक फ्रेंडशिप डैम बनाने की, वहां का पार्लियामेंट बनाने की, वहां के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ बुला के और उनको पढ़ाने की, सड़कें बनाने की, सुविधा देने की। तो चाहे अफगानिस्तान के लोग कितने भी लड़ाके हों या लोग उन्हें जाहिल कहे, कुछ भी कहे, पर उनकी भी ये समझ में आता है कि अगर वाकई हमारे विकास में कोई हमारे साथ है तो वो भारत है। और इसीलिए मुत्तकी जो भारत आए हैं, इससे पहले पाकिस्तान ने निमंत्रण दिया था उन्हें कि आप हमारे यहाँ आइए, लेकिन मुत्तकी ने पाकिस्तान का निमंत्रण ठुकरा दिया और वो हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान ने भी मित्रता का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा हमारी जो एम्बेसी बंद कर दी गई थी और एक टेक्निकल डिवीजन ही चल रहा था, अब हम वहां पे फुल फ्लैज एम्बेसी स्थापित करेंगे। और ये भी वादा किया है कि हम न केवल जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे, जो उनके आगे के काम और उनके मेंटेनेंस के अलावा नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे। अफगानिस्तान ने भी ये कहा है, उन्होंने तो पहले पहलगाम हमले में बाकायदा पाकिस्तान की मदम्मत की थी, विरोध किया था, और बाद में अब उन्होंने ये कहा कि हमारी जमीन को हम हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को या देश को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। यानी कुल मिला के जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए देखा जाए तो अब हिंदुस्तान के नजदीक आ रहा है। उसने कहा भी था पहले कि हमने कभी इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं किया था जिन दिनों में काबुल के ऊपर वो तालिबान कब्जा कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये अफगानिस्तान का सीधे एक जवाब है और पाकिस्तान की। लेकिन त्यागी जी, सऊदी अरब ने भी देखिए चिंता जता दी है इस पूरी लड़ाई पर। सऊदी अरब ये कह रहा है कि दोनों देश शांति से इस पूरे देखिए युद्ध का समझौता करें, ऐलान करें, सऊदी अरब का बीच बचाओ। ये क्या संदेश अब जाता है पूरी दुनिया में, त्यागी जी? देखिए, जब मुस्लिम देश वैसे तो कभी इकट्ठे रहते नहीं, और पिछले कुछ समय तो हम देख रहे हैं कि उनका वो जो बोलते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड है और मुस्लिम साथ में रहेंगे, लेकिन वो कहीं साथ में रहते भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुसलमान को मार रहा है। तो अब सऊदी अरब का ये कहना
कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान रहे। अगर ऐसी बात थी तो क्यों नहीं सऊदी अरबिया ने अपने ट्रूप भेज दिए? भाई उन्होंने तो बाकायदा समझौता किया है ना कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ये दोनों में अगर किसी पे हमला होता है तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा। और यहाँ तक भी है कि पाकिस्तान ने तो ये भी कहा कि मैं अपने न्यूक्लियर पावर का भी उनके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालांकि वो उसके है ही नहीं, सारी दुनिया जानती है जो न्यूक्लियर मिस्ट्री है वो अलग है। लेकिन सऊदी अरब के ये कहने से ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों एक लाइन पे आ जाएंगे, अफगानिस्तान डुरंड लाइन को स्वीकार कर लेगा और पाकिस्तान जो 8-10 लाख अफगानी पाकिस्तान में है उनको वहीं रहने देगा, उनको जबरदस्ती डिपोर्ट नहीं करेगा। क्या ये पॉसिबल है? ये मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो सऊदी अरब की इस एडवाइस का कोई असर होने वाला है मुझे नहीं लगता। अलबत्ता अब अगर मामला ज्यादा बढ़ता है तो अमेरिका ये कह सकता है, क्योंकि अमेरिका आजकल जरा पाकिस्तान की तरफ एक अच्छा हाथ बढ़ा रहा है फ्रेंडशिप का। किस लिए? क्योंकि अमेरिका को चाइना ने अपने रेयर अर्थ मटेरियल देने से मना कर दिया है और वो रेयर अर्थ मटेरियल काम आते हैं अमेरिका के चिप्स के अंदर, उनके हाइड्रेंट के अंदर, उनके सेमीकंडक्टर्स के अंदर और उनके सभी मिसाइल्स के अंदर। तो लिहाजा उन्होंने उस पर 100% टैरिफ तो लगा दी, लेकिन पाकिस्तान वह मिनरल लेके पहुंच गया कि हुजूर आपके सामने हाजिर है, आप ये भी लीजिए, आप पसनी पोर्ट भी लीजिए, आप रेल हेड भी बनाइए और हमारे जो बलूचिस्तान में है वहां से रेयर अर्थ निकालिए, जिसमें खास तौर से पहले तो मिनरल कॉपर और एंटीमनी और एक वो डाइनीशियम कौन सा है वो अर्थ मटेरियल, उन रेयर अर्थ मटेरियल उनको निकाल के ले जाइए। तो अमेरिका हो सकता है कि वो अफगानिस्तान से कुछ कहे।